आज देवशयनी एकादशी है। देवशयनी और देवउठनी एकादशी कार्यकलाप और आराम में संतुलन की आवश्यकता को दोहराते हैं। समय को मापने की भारतीय पद्धति की विशेषता यहाँ है कि यहाँ ब्रह्मांड की चक्र गति को दिन और रात से जोड़ती है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं। इसी तरह पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो 6-6 महीने के 2 हिस्से बनते हैं, उत्तर नारायण और दक्षिणयान। इन्हें क्रमशः शीत और ग्रीष्म अयन काल कहते हैं। ये सूर्य तथा देवताओं के दिन और रात माने जाते हैं। जैसे मनुष्य 24 घंटे में 8 घंटे सोता है और 16 घंटे जागता है, वैसी ही नींद की अवधारणा देवताओं और प्रकृति के तत्वों के लिए भी लागू है। उनके 12 महीने के चक्र में जो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, विष्णु के नेतृत्व में देवता 4 महीने सोते हैं और 8 महीने जागते हैं। इनके सोने जाने और उठने के समय को देवशयनी और देवउठनी कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर के उस हिस्से में प्रवेश करती है जहाँ सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की ओर झुकने लगती हैं, तो इसे दक्षिणयान कहते हैं, क्योंकि सूर्य उदय अब धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर सरकने लगता है। यहाँ गर्मी के धीरे धीरे कम होने और सर्दी की ओर बढ़ने का संकेत है। इस बिंदु को सूर्य और देवताओं के लिए दिन का अंत और रात का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए इसे देवशयनी कहते हैं, यानी दिव्य नींद का समय। इस रात्रि चक्र की पहली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवताओं की यह रात 6 महीने बाद उत्तर नारायण के साथ खत्म होती है, जब सूर्योदय उत्तर दिशा की ओर सरकने लगता है। ये 6 महीने प्राकृतिक रूप से बारिश, सर्दी और अंधेरी रातों से भरे होते हैं। देवशयनी से देवउठनी के बीच के 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं। इस बीच मानसून सक्रिय रहता है, इसलिए चातुर्मास में बाहरी गतिविधियां रुक जाती हैं। इस दौरान यात्रा, विवाह और उत्सव रोक दिए जाते हैं। साधु संत और गुरु एक जगह रुककर प्रवचन देकर लोगों को जागृत करते हैं और साथ में स्वाध्याय में लगे रहते हैं। इस दौरान मनाए जाने वाले उत्सव दरअसल पूजा और व्रत के रूप में होते हैं, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होते हैं। इस तरह धर्म का विज्ञान यहाँ है कि दिन और रात, सोना और जागना मनुष्य के दैनिक जीवन में कायिक, वाचिक और मानसिक श्रम और विश्राम के बीच संतुलन रखते हैं। वैसे ही देवशयनी और देवउठनी के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें हमारी जीवन शैली का प्रकृति से संतुलन बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक अवसर दिया है। इस तरह हमने जाना कि देवशयनी और देवउठनी ग्यारस हमारे जीवन पे क्या असर डालती है।